कि डिबेंचर इशू हुआ पार पे और रिडीम भी पार पे हुआ, यानी कि 100 वाला डिबेंचर था, हमने 100 पर इशू करा है और हमने पैसे भी उसका पेमेंट 100 रुपये ही किया। या फिर डिबेंचर हमने प्रीमियम पे इशू किया था, अब हम वापस उसको ले रहे हैं पार पे ही। ठीक है, जैसे मान लो 100 वाला डिबेंचर था और हमने इशू किया था 120 पे, मतलब लोन हमने 120 पे लिया था और वापस हम 100 रुपये का कर रहे हैं रिडीम एट पार, मतलब रीपेमेंट हम 100 पे कर रहे हैं। मान लीजिए हमने डिस्काउंट 100 वाला डिबेंचर 80 में इशू किया था और पेमेंट हम उसका अब 100 पे कर रहे हैं। तो ये 3 केस तो तब आते हैं जब हमारा रिडम्पशन पार पे होता है और इशू हमारा पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे होता है। ठीक है, अब एक 4th केस हमारा ये है कि जब डिबेंचर हम इशू करते हैं पार पे और रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, यानी 100 वाला डिबेंचर हमने इशू तो 100 में किया था, लेकिन जब हमें उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, जब हमें अपना लोन का पेमेंट करना पड़ रहा है तो 120 रुपये करना पड़ रहा है। ये इशूड की अमाउंट है, ये रिडीम की अमाउंट है, मतलब वापस हमें 120 करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर